गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी घर पर ठीक होंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट योर मैथ्स क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विच इज़ read in previous classes. Okay, in previous videos we already study about the associative property on the addition and subtraction operations. Okay, मैंने आपको subtraction और addition ऑपरेशन पर associative property क्या होती है वो अब मैं आपको समझा चुकी हूँ। मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पर 3 एग्जाम्पल्स लेकर सॉल्व करने के लिए कहा था। किसी भी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया और डायरेक्ट जैसा मैंने आपको लिखा वैसा का वैसा आपने मुझे होमवर्क में सेंड कर दिया। तो वो आपको जैसे मैं ये सॉल्व करके बताती हूँ, चेक करके बताती हूँ, 3 रैशनल नंबर्स लेके और चेक करके बताती हूँ कि दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन में भी चेक करना था। तो आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पे 3 ABC रैशनल नंबर्स दिए हैं, उनको आप चेक करके और होमवर्क में उसी तरीके से करें जिस तरीके से हमने सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। ओके, नाउ थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। वी कंटिन्यूड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 days। ओके, हम आज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके 2 ऑपरेशंस हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन समझ रहे हैं। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रैशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो सिमिलरली फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्रॉस बी। सिर्फ मैंने आपको समझाया था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ब्रैकेट ऑफ क्रॉस सी। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई और सब डिवीज़न के लिए डिवाइड साइन यूज़ करते हैं। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन समझ चुके हैं। हम अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन समझ रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे। तो 3 रैशनल नंबर्स ए बी सी के लिए क्या होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए क्रॉस ब्रैकेट ऑफ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्लोज क्रॉस सी। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हम इसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि 3 रैशनल नंबर्स पर ये फॉलो होती है। तो 3 रैशनल नंबर्स लिए 2/3, 4/5 एंड 5/7 माइनस के 5/7। Here we take a A is equal to 2/3, B is equal to 4/7 and C is equal to माइनस के 5/7। ओके, तो हम ये वाली साइड पहले निकाल के देखेंगे A क्रॉस B क्रॉस C। तो इसमें वैल्यू पुट करी, A की 2/3 क्रॉस लार्ज ब्रैकेट, B की वैल्यू है 4/7 मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, C की वैल्यू माइनस के 5/7 वहाँ से रखी स्मॉल ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है, 2 साइन एक साथ नहीं लिखते इसलिए स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज। अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाली सॉल्व करते हैं बाय अकॉर्डिंग टू द बोर्डमास रूल। ओके, तो 2/3 मल्टीप्लाई सेम 4/7 एंड माइनस के 5/7 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। तो 4 5 जा 20 बट साइन इज माइनस, 7 7 जा 49। अगेन इंटू का साइन है तो वापस इंटू करके लिखा तो माइनस के 40/147। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी क्रॉस सी सिमिलरली लिया, इनको पहले ब्रैकेट में लिखा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू माइनस के 5/7। अगेन पहले इसे सॉल्व किया, 2 4 जा 8, 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 5/7। अब सिंपली मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा 40 माइनस का और 21 7 जा 147। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बोथ आर सेम, सो वी कैन से दैट यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आई है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंतर्गत क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जब भी इक्वल टर्म्स आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये ऑपरेशन फॉलो करेगा, और नहीं आती तो ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन
इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। सिमिलरली हम फोर्थ देखते हैं डिवीज़न ऑपरेशन, कि क्या ये डिवीज़न ऑपरेशन पर भी फॉलो होती है कि नहीं होती। तो डिवीज़न ऑपरेशन पर भी सिमिलर इसी तरीके से लिखा, टेक अ 3 रैशनल नंबर्स ए बी सी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन की जगह सब जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू, ये क्या है, नॉट इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ a डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय c, यहाँ पर b और c। ओके, चेक कर रहे हैं वापस, वी टेक अ 3 रैशनल नंबर्स 2/3, 3/4 एंड -2/7, सो सॉरी। तो ये 3 रैशनल नंबर्स लिए, इन 3 रैशनल नंबर्स को आपने a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c किया, ये वाली टर्म्स ली, पहले LHS सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। a की वैल्यू लिखी 2/3, डिवाइड का साइन एज इट इज, लार्ज ब्रैकेट b की वैल्यू 3/4 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू -2/7, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट में लिखा और क्रॉस कर दिया। अब पहले ब्रैकेट के अंदर की सॉल्व होगी, तो 2/3 डिवाइडेड बाय साइन एज इट इज 3/4 डिवाइडेड बाय को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल लिखते हैं पीछे वाली संख्या का, मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। तो 3/4 इसको डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो पीछे वाली संख्या उल्टी हो गई, रिवर्स हो गया, तो 7/2 बन जाएगा माइनस का। तो 2/3 डिवाइडेड बाय, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, माइनस के 3 7 जा 21 एंड 4 2 जा 8। अब अगेन डिवाइड साइन आ रहा है, तो डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में चेंज किया तो फिर ये संख्या उल्टी हो जाएगी। तो 2/3 एज इट इज़, इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई, और पीछे वाली संख्या रिवर्स हो गई, तो माइनस के 8/21 हो गया। और इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया तो 2 8 जा माइनस के 16 और 21 3 जा 63। नाउ चेक द लेफ्ट इन साइड, a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड बाय c, ये चेक किया। तो ये भी सिमिलर इसी तरीके से चेक किया, a की वैल्यू 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4, अब की बार ब्रैकेट इस पे लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय -2/7। इसको अगेन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो पीछे वाली संख्या का रेसिप्रोकल, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 डिवाइडेड बाय -2/7 एज इट इज, 2 4 जा 8/3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय -2/7, इसको डिवाइडेड बाय को अगेन मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 8/9 मल्टीप्लाई बाय -2/7 की जगह हमने क्या लिखा, 7/2, तो माइनस का लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो -56/18। तो आप ये देखेंगे कि जब हमने ये दोनों वैल्यू निकाली, इस साइड और ये वाली साइड, तो दोनों वैल्यू आर नॉट सेम, यहाँ पर सेम नहीं आई, तो हम क्या कह सकते हैं कि बोथ आर नॉट सेम, सो वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर द डिवीज़न ऑपरेशन। मीन्स जो डिवीज़न ऑपरेशन पर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की, वो फॉलो नहीं होती। तो हम ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और तीनों प्रॉपर्टीज़ में से आप समरी देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी में चारों ऑपरेशन पर फॉलो होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पर फॉलो नहीं होती। सिमिलरली जो थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें भी डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पर फॉलो नहीं होती। तो ये आपको एक टेबल बना के ध्यान रखना है, टेबल फॉर्म में बना के लिख लेना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में चारों ऑपरेशन पर किस किस से फॉलो होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चारों ऑपरेशन में से किस किस पर फॉलो होती है ये प्रॉपर्टी, और सिमिलरली रैशनल नंबर्स के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो चारों ऑपरेशंस में से किस किस पर फॉलो होती है। तो अगर आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे छोटी सी, तो उससे आपको समझने में मदद मिलेगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये क्या समझ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत करें, आप इनको जो मैं सिर्फ आपको सेंड कर रही हूँ वीडियोस के थ्रू, आप उन वीडियोस को अच्छे से देखें, समझें और लिखें, और जितना हो सकता है उतने अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये प्रॉपर्टीज़, तो आपको अच्छे से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। और जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स परचेज़ नहीं करी हो, प्लीज़ बुक्स परचेज़ कर लें। और अगर आपको बुक्स में कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो आप हेमा मैम से बात कर सकते हैं, उनसे आप बुक्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी बुक्स चलेगी। हमारे पास जो बुक्स हमें प्रोवाइड की गई है हम उससे आपको स्टडी करा रहे हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हेमा मैम से बात करें और उनसे कंफर्म करें कि कौन सी बुक्स चलेगी। ओके,
और आप मुझे होमवर्क इस नंबर पर सेंड करें 6375736314, क्योंकि जिस नंबर पर आप मुझे होमवर्क सेंड कर रहे हैं, जो मेरा दूसरा नंबर है वो भी मेरा ही है, पर वो शाम को मेरे पास अवेलेबल नहीं होता, इसलिए आप मुझे इस नंबर पर ये होमवर्क सेंड करें. सो डू द प्रैक्टिस ऑफ CW and write down also in your fair notebook. Okay, so take care, bye. Thank you for watching this video. So take care, bye. Thank you so much.